दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है और आज 25 तारीख है, कल लास्ट डे है और मैडम का पेपर हो चुका है। मैम, कैसा रहा पेपर और क्या इस बार महसूस कर रहे हैं आप? मेरा तो देखो पहला अटैम्प्ट था, तो पहले अटैम्प्ट में तो सब जोश में ही होते हैं, तो मेरा भी पूरा इंतज़ाम पूरा है। इट जस्ट कि अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, अगर आप अच्छे से चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट हैं, तो मुझे लगता है कि आप कितनी भी 4 महीने में ये कि पेपर तो आप आराम से निकालो, बट अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। इट्स जस्ट लाइक पहला अटैम्प्ट था तो कोचिंग ले रहे थे या खुद से तैयार किया? टू बी ऑनेस्ट मैंने कोचिंग ली थी, पर मैं गई नहीं थी कोचिंग। मेरे से लेने के बाद गए? मैं नहीं गई। मैंने पूरी फीस वगैरह सब पे कर दिया था, बट जब मैं वहाँ लोगों को देखती थी मेरे को एंग्जाइटी होने लगती। मैं इतने लोग दे रहे हैं पेपर, ये क्या हो रहा है? तो फिर मेरे को ऐसा लगता था कि बहुत ओवरवेलमिंग सा, बहुत कंपेटिटिव लगता था। तो मैं उस जर्नी में अपने आप को नहीं जान पा रही थी कि मेरा क्या स्टेमिना है। मैं लोगों से कंपेयर कर रही थी, और ये आंसर दे रहा है, वो आंसर दे रहा है। तो मैं कहा एक रूम में बैठो, खुद को एनालाइज करो कि तुमको कितना आता है, तुम कितना कर सकते हो। आई थिंक कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो, सेल्फ डिस्कवरी इज़ इम्पॉर्टेंट। आप कुछ भी करो, कैसे भी करो। मैंने एग्ज़ाम इसलिए दिया है क्योंकि मेरे को जानना था कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और वो आप कोचिंग में बैठ के तो नहीं कर सकते। कौन सा सब्जेक्ट आसान लग रहा था, ज़्यादा टफ कौन सा था? टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसे बताऊँ, मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैंने फर्स्ट राउंड में 10 क्वेश्चन निकाले। मैंने फर्स्ट राउंड में पेन नहीं उठाया है, तो बिना पेन उठाए मैंने पहले क्वेश्चन किए हैं। दूसरे बारे में मैंने पेन जो ऐसा लग रहा था मेरे को कि थोड़ा सा हो जाएगा, तो उसमें पेन उठा के मैंने किया। बट चारों मैंने एक साथ ही किए हैं, बट थोड़ा मैंने जीके को ज़्यादा स्किप किया था, पर इतना भी स्किप नहीं किया गाइस, क्योंकि परमार सर के मैंने PYQ सीरीज़ देखी थी। एंड आई गेस तुम कितना थोड़ा ही देखो, पर उस थोड़े को इतने अच्छे से करो कि तुम कुछ भी आ रहा है, यू नो दिस टॉपिक, कि तुम्हें पता है कि ये क्या है, तो वो आपका थोड़े से ही हो जाएगा। आपको FR भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 5-6 चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, बॉम्ब शॉट देखने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ करो, उसके नोट्स बनाओ, उसी को रिवाइज़ करते रहो। परमार सर एक क्वेश्चन में पूरी थ्योरी बताते हैं। अगर वो एक क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सब कुछ पूरा प्रमोशन कर रहे हो। प्रमोशन समझ लो, अच्छे का तो प्रमोशन ही होना चाहिए। इंग्लिश कैसा लग रहा था? इंग्लिश सर मैं बताऊँ तो वो कैब इतनी हार्ड नहीं थी। अगर आप नोवेल्स वगैरह पढ़ते हो तो हो जाएगा। एंड ब्लैक बुक मैं नोवेल्स नहीं पढ़ती। अगर सब सोच रहे होंगे कि मैं नोवेल्स पढ़ती हूँ, नहीं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती। बट इट जस्ट कि मेरा मीडियम ही इंग्लिश है, एंड मैंने ब्लैक बुक से भी किया है, तो ज़्यादातर मैंने 2-3 वर्ड मीनिंग्स तो मैंने ब्लैक बुक से ही देखे थे। पहला अटेम्प्ट था आपका ये, तो कुछ तो लग रहा होगा कि भाई पेपर कैसा आएगा, थोड़ा डर? अब ये डर तो मुझे पहले से ही लग रहा था। मुझे एग्ज़ाम से पहले डर लग रहा था, अभी भी डर लग रहा है, अभी भी हाथ कब आ रहे हैं, और जब रिजल्ट आएगा उस दिन तो पता नहीं क्या ही होगा। क्या बनना चाह रही हैं इसमें सीजीएल से? मेरे को वैसे डिप्लोमेट बनना है। मेरे को ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना है। अच्छा। क्योंकि वो ड्रीम है एक। UPSC तो नहीं करना, IAS बनो, ऐसा वो डायलॉग जो है? नहीं, मेरे को कोई UPSC वगैरह मैंने बचपन से कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। बट मेरी मम्मा, उन्होंने बोला कि आई थिंक यू शुड गिव अ शॉट, तुम कर सकती हो। तो मैंने बस शॉट दिया है, एंड इफ़ थिंग्स गोना वर्क आउट आई एम गोना गो इन SSC। इंस्पायर कहाँ से हुए जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए आई गेस इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे, देखोगे, ओ शिट मेरी तो स्टेबिलिटी नहीं है कोई, तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब पे ही जाते हैं सब। मेरा भी एक वही रीज़न था। एक्चुअली मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है, पर वो सारी चीज़ें उस स्टेटमेंट पे आके रुक जाती थी। यार फाइनेंशियल डिपेंडेंसी तो तुम्हारी परिवार पे इतनी सारी है, वो इंडिपेंडेंसी लाओ पहले। तो मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए आई वेंट विद। कई लोग जॉब छोड़ के इसमें भी आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बनना है, सोशल मीडिया से अच्छा खासा कर रहे हैं, तो उसमें जाना चाहेंगे क्या? एक्चुअली मैं ऑलरेडी मॉडल हूँ, मतलब मैं पार्ट टाइम मॉडलिंग करती थी, बट अभी नहीं कर रही। इंस्टा वगैरह वो मैं बता दीजिए, इसमें आपको फॉलो कर लेंगे। Nistarni_89 आप फॉलो कर सकते हैं। बट मैंने इंस्टाग्राम सब अभी चलाना छोड़ दिया है। क्या मॉडलिंग करते हैं? मतलब मैंने पेजेंट्स किए हैं बहुत सारे, लाइक नेशन टॉप्स मॉडल किया है, मिस सुपर मॉडल किया है,
तो काफ़ी सारे पेजेंट्स किए हैं। अच्छा। तो वहाँ से ही मेरे को कम्युनिकेशंस मिला है। मेरे को ऐसा लगता है कि आप किसी भी फील्ड में जाते हो, आप हर उस फील्ड से कुछ सीखते हो। और इसमें मेनली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने बारे में। मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं अपने आप को कितना फोकस रख सकती हूँ, कितना नहीं रख सकती। बस ये है कि दूसरों से कंपैरिजन एक चीज़, वो चीज़ हटा दो एंड यू विल रियलाइज़ कि तुम क्या हो। वो जानना बहुत ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। ओशो जी को पढ़ रहे हैं क्या आप? क्या? नहीं 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 नहीं, कोई जैसे कोई फिलोसफर हैं, थोड़ी बातें भी आपकी फिलोसफी जैसी लग रही हैं। नहीं, ये चीज़ें अपने आप आ जाती हैं जब आप ज़िंदगी से कुछ सीखना शुरू कर देते हो। तो आई गेस कि जब ज़िंदगी आपके साथ थोड़ी खेलने लगती है तो आप फिलोसोफर खुद में बन जाते हो। पहला ही अटेम्प्ट है तो इससे पहले दिया नहीं कि ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है? मेरी ग्रेजुएशन एक्चुअली अभी कंप्लीट हुई है जस्ट, और मैंने प्रिपरेशन कांस्टेंट रखी है, मतलब ऐसे ब्रेक नहीं लिया है। अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इतने जल्दी आप इन विचारों में चले जाए कि अपने आप के बारे में सोचने लगे कि ऐसे खुल के ज़िंदगी भी जीना जरूरी है? आई थिंक चीज़ें बैलेंस्ड होनी बहुत ज़रूरी हैं। मैं ऐसे नहीं है कि मैंने अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करी, मैंने एसएससी की कुछ प्रिपरेशन नहीं करी अपने कॉलेज लाइफ में, और मैंने कोचिंग कॉलेज लाइफ में ली थी बट मैं गई नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती अपनी कॉलेज लाइफ से। तो मैंने वो भी बैलेंस्ड रखी है और मैंने अपनी पढ़ाई भी बैलेंस रखी है। बैलेंस इज़ अ की। आप जब तक चीज़ों को बैलेंस रखोगे तो आप कुछ भी कर सकते अच्छा, हो। 2 चॉइस दी जाए आपको कि आप एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई आइए और ये यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लग रही है आपकी, तो क्या सिलेक्ट करेंगे? आई थिंक मैं अगर एक बार निकाल लेती हूँ तो मैं दूसरी बार निकाल के मुंबई पोस्टिंग ले लूँगी। अच्छा, मुंबई पोस्टिंग ले लो। अच्छा। और अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा एक्टिंग करियर अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है मेरी, तो हाँ, आई विल लीव बिहाइंड गवर्नमेंट जॉब फॉर समवन हु नीड इट। जिसको ज़रूरत है उसके लिए छोड़ दूँगी फिर मैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको पहले जानना पड़ेगा कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं इन ऑर्डर टू गेट एनीथिंग इन लाइफ। आप जब तक खुद नहीं जानोगे कि आप क्या हो, आप कितने भी बड़े सपने देख लो एंड वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बट अगर आपने यहाँ सोच लिया ना तो वो पॉसिबल है। अगर आपने सोच लिया यहाँ आ गया तो वो चीज़ पॉसिबल है। बस फोकस रहना ज़रूरी है। बस फोकस आप रह लिए तो हो जाएगा सब, क्योंकि अगर एक बार चीज़ यहाँ आ गई ना, हो जाएगी। आपसे हम ही इंस्पायर होने लगे हैं। अच्छा, ये बताइए कि वो बच्चे जो गांव के देखते हैं, लड़कियां भी देखते हैं, जैसे आपने बोला मॉडलिंग, एक्टिंग, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस लाइन में परिवार वाले भेजना भी नहीं चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। आप नहीं गए होंगे, आप तो दिल्ली वाले हैं। नहीं, मैं ग्रामीण क्षेत्र की हूँ। मैं बेसिकली यूपी से ही हूँ, स्मॉल टाउन से ही हूँ, बट मैंने पढ़ाई इधर करी है। मेरी मम्मी प्रिंसिपल हैं, मेरी बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनके लिए जो बहुत ही अभी भी ऐसे रूरल एरिया में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक अगर आप पहले तो स्टार्ट यंगर, छोटे से शुरुआत करो, ताकि आपके परिवार की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी आप पूरी कर सको, और जो आपने अपने से एक्सपेक्टेशंस रख रखी हैं वो भी। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं मॉडलिंग में चली जाऊँ, पर मैंने एकदम से इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे नहीं पता कि मॉडलिंग में मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। आई डोंट नो एनीथिंग। बट अगर मेरे पास एक जॉब होगी तो कोई मेरे पे सवाल नहीं करेगा, तो वो सवाल ख़त्म हो जाता है जब आप कमाना शुरू कर देते हो। तो कहीं रूरल से हो आप या फिर कितने भी अच्छे बैकग्राउंड से हो, आप खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ पहले, फिर आपसे सवाल भी कम हो जाएंगे। जितनी भी लड़कियां बाहर रूरल एरिया से हैं, आप मेहनत करो, एसएससी निकालो, यूपीएससी निकालो, उसके बाद जो आपको करना है करो, कोई सवाल नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं है। तो फ्लाइट सब तो उड़ा रही हैं, गर्ल्स को पीछे है ही नहीं, है ना? कोई पीछे नहीं है। आई थिंक गर्ल्स को ही आगे जाना चाहिए, मैं तो ये बोल रही हूँ, क्योंकि जितने भी बैरियर, जितनी भी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, सब कुछ मतलब रोक क्या रहा है आपको? जाओ। बिल्कुल, ठीक। ऑल द बेस्ट। ठीक, थैंक यू। बहुत